ललितांबा साधना विश्वामित्र ओज और साहस की प्रतिमूर्ति थे। भारतीय ऋषियों का दर्प वर्णित करता व्यक्तित्व जिनकी तो कोई मिसाल ही नहीं, जिनकी प्रत्येक साधना पद्धति धरा से हटकर नवीन और चुनौती भरी है। वे ही पहले ऋषि हुए हैं जिन्होंने लक्ष्मी के आगे हाथ नहीं जोड़े, सर्वथा नवीन पद्धति से लक्ष्मी को बाध्य कर दिया कि वह उनके आश्रम में आकर स्थापित हो। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने जीवन की एक निराली साधना रच डाली जिसका नाम है ललितांबा साधना। जीवन में हमें किसी के आगे हाथ न जोड़ना पड़े, हमारे मनोवांछित कार्य संपन्न होते रहे, ऐसी जीवन शैली संभव हो सकती है विश्वामित्र प्रणीत ललितांबा साधना से। आज के युग में ये साधना परम आवश्यक है। महर्षि विश्वामित्र की यह साधना अपने अंदर तेज भरने की प्रक्रिया है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपके प्रभाव से केवल सम्मोहित ही न हो, वरन भयभीत सा हो। 5 दिनों की इस तीव्र साधना में साधक तभी प्रवृत्त हो जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ हो, उसके शरीर के अणु चैतन्य हो। साधक प्रातः 7 बजे के आसपास अपने साधना कक्ष में बैठे, जो पहले से ही साफ सुथरा और धुला हुआ हो। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने और पीले रंग के आसन पर बैठ तेजस्वी देव भगवान सूर्य का स्मरण कर उन्हें अर्घ्य दें, जो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। भावना रखें कि भगवान सूर्य अपनी पूर्ण तेजस्विता के साथ मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का स्मरण चिंतन कर मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि वे सामर्थ्य दे कि मैं इस साधना के तेजपुंज को अपने अंदर समाहित कर सकूं। आप अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पुष्प के पंखुड़ियों से 2 आसन बनाएं, जिसमें एक पर आप पूज्य गुरुदेव का आवाहन और स्थापन करें तथा दूसरे पर भावना रखें कि ब्रह्मऋषि विश्वामित्र जी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर आपको साधना की पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। सामान्य साधक का स्तर यह नहीं होता कि वह अपने प्राणों के स्वर का सीधे ही देव स्वरूप व्यक्तियों से स्पर्श करा सके। इसके लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे उसकी मानस तरंगे व मंत्र जब परावर्तित हो उन देव स्वरूप दिव्य आत्माओं के सामने स्पष्ट होती है। इसलिए प्रत्येक साधना में अलग अलग ढंग के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्दों में यंत्र की संज्ञा दे देते हैं। इस साधना में भी सर्वोच्च रूप से ताम्रपत्र पर अंकित गुरु यंत्र होना नितांत आवश्यक है, जिस पर आप कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित कर अपनी भावनाओं और पूजन को प्रकट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री आवश्यक है ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के प्राणश चेतना मंत्रों से आपूरित सर्वजन वशीकरण यंत्र। इसके अतिरिक्त इस साधना में मूंगे के 3 टुकड़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जी की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित होने आवश्यक है। इस साधना में जिस मंत्र से जाप करना है वो इस प्रकार से है। मंत्र ओम ह्यई ललितांबा फट। 5 दिनों की साधना में प्रतिदिन 51 माला मंत्र जप जरूरी है। यदि साधक चाहे तो 21 माला के बाद अल्प विश्राम ले सकता है। इस मंत्र जप की अवधि में साधक को भीतर कुछ टूटता फूटता सा लग सकता है, अकन्या ऐंठन सी संभव हो सकती है, किंतु यह संकेत है कि आप साधना में सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इससे घबराकर मंत्र छोड़ना उचित नहीं। इस साधना की समाप्ति पर गुरु आरती संपन्न करें और यदि संभव हो तो पूज्य गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आशीर्वाद युक्त ललितांबा दीक्षा प्राप्त करें, क्योंकि गुरुदेव ही सभी साधनाओं में सफलता के मूल है। इस साधना के बाद व्यक्ति में एक तेज पुंज समाहित हो जाता है और वह उसकी वाणी के माध्यम से, उसके चेहरे के माध्यम से और संपूर्ण शरीर से झलकने लगता है। सम्मोहन तो केवल एक विद्या है सामने वाले को प्रभावित करने की, जबकि यह तो विशिष्ट रूप से रचा गया ऐसा प्रयोग है कि साधक बिना कुछ कहे ही सामने वाले को वशीकरण में बांध कर रख देता है। इस साधना का प्रयोग किसी अनिष्ट कार्य के लिए करना सर्वथा अनुचित है।